तो बच्चों, आज हम लोग बेसिक मैथ्स के क्लास में लॉ ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर के बारे में जानेंगे। वास्तविक संख्याओं के घातांक के नियम। इसमें सबसे पहले हम लोग आधार और घात यानी बेस और पावर का पहचानना सीखेंगे। तो देखते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेस एंड पावर, आधार और घात की पहचान। जैसे मान लीजिए ये एक संख्या दिया है a पावर m, जिसमें बेस हमारा हो जाएगा a और पावर हो जाएगा m। उसी तरह मान लीजिए कोई दूसरा एग्जाम्पल अगर दे दिया हो, मान लीजिए b पावर दिया है -p, तो यहाँ पे बेस जो होगा यानी आधार हो जाएगा हमारा b और पावर यानी घात हो जाएगा -p। ठीक है। इसी तरह मान लीजिए कुछ और संख्याएं, जैसे मान लीजिए दे दिया हो -3 पावर 4, तो यहाँ पे आधार हो जाएगा यानी बेस हो जाएगा -3 और घात हो जाएगा पावर 4। तो इस तरह हम लोग आधार और घात लिखते हैं। अब इसको एक्सपेंड कैसे करते हैं तो ध्यान देंगे। मान लीजिए कि एक्सपेंशन ऑफ हम लोग देखेंगे पावर। जैसे मान लीजिए 3 पावर 4 है, इसका मतलब 3 पावर 4 का मतलब 3 4 टाइम्स है, मतलब 3 का गुणा 4 बार है। तो ऐसे लिखेंगे 3 × 3 × 3 × 3। ठीक है। या मान लीजिए ऐसे दिया हो 5 पावर 3, तो इसका मतलब 5 3 टाइम है, तो लिखेंगे 5 × 5 × 5 यानी 5 × 5 × 5 यानी 5 का मल्टीप्लाई 3 टाइम है। ठीक है ना। अब उसी तरह जैसे मान लीजिए दे दिया हो 3 × 3 × 3, अब इसको बोले कि घातांकी रूप में लिखिए, पावर फॉर्म में लिखिए, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 3 कितने बार, पहले 3 लिख लेंगे और यहाँ ध्यान देंगे 3 कितने बार है तो 3 बार, तो 3 पावर लगा देंगे। ठीक है ना। जैसे और भी जैसे दे दिया मान लीजिए 1/3 × 1/3 × 1/3 × 1/3 × 1/3। अब देखेंगे इसको पावर फॉर्म में लिखना है, घातांकीय रूप में लिखना है, तो यहाँ 1/3 लिख लेंगे। अब देखेंगे 1/3 कितने बार है, तो 1 2 3 4 5, 5 में मल्टीप्लाई है तो यहाँ हो जाएगा 5। तो ये 1/3 ये आधार हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और 5 क्या हो जाएगा, पावर। तो ये रहे आधार और घात, और उसका एक्सपेंशन कैसे करेंगे, विस्तारण। ठीक है। अब आगे देखते हैं कुछ इससे संबंधित नियम। अब हम देखते हैं इसमें कुछ रूल। इन द केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन इफ बेस आर सेम देन पावर विल बी एडेड। गुणा में यदि आधार समान हो तो घात आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है। अगर आधार समान है, देखिए यहाँ 2 नंबर दिया है और दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, a पावर m है इंटू a पावर n है। दोनों अंकों में यानी हमारा आधार सेम है, यहाँ भी आधार ये है, यहाँ भी आधार ये है। तो जब आधार बराबर है यानी बेस बराबर है तो पावर को आपस में जोड़ देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया है a पावर हो जाएगा m + n, तो जब आधार बराबर हैं तो घात आपस में जोड़ दिए जाते हैं। अब इससे संबंधित कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। यहाँ देखिए दिया है 3 पावर 5 × 3 पावर 2, तो हम लोग क्या करेंगे, 3 पावर लिख देंगे 5 + 2, आधार को एक बार लिखेंगे और घात आपस में जोड़ देंगे यानी पावर को आपस में ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 3 और पावर हो जाएगा 7, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। दूसरे में देखिए 4 पावर 3 × 4 पावर 6 × 4 पावर 8, यहाँ भी तीनों अंकों में आधार यानी बेस सेम है, पावर अलग अलग है। तो जब आधार सेम हो और मल्टीप्लाई हो तो हम लोग घात को आपस में जोड़ देते हैं। तो हो जाएगा 4 और उसका पावर हो जाएगा 3 + 6 + 8, यानी 4 पावर हो जाएगा 3 + 6 9 + 8, ये हो जाएगा 17 17, यानी 4 का पावर क्या हो जाएगा, 17। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देख इस एग्जांपल में दिया है 2 पावर 1/3 × 2 पावर 2/3, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान देंगे। यहाँ भी दोनों अंकों का बेस समान है तो पावर को जोड़ देंगे, तो हो जाएगा 2 पावर 1/3 + 2/3।
अब यहाँ ध्यान देंगे, ये दोनों अंकों में यहाँ पे देखेंगे डिनोमिनेटर दोनों का समान है, यानी हर दोनों का समान है, तो अंश आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो ये डिनोमिनेटर सेम है तो ये 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 + 2, यानी मिल जाएगा 2 पावर 3/3, 3 से 3 कट जाएगा 1 टाइम में, मिलेगा 2 पावर 1, यानी हो जाएगा हमारा आंसर 2। किसी का भी पावर 1 हो तो अंक वही हो जाता है, यानी 2 पावर 1 है तो आंसर हो जाएगा 2। अब यहाँ हम लोग देखेंगे, इसमें यहाँ x का पावर 3 है, x का पावर 2 है और x का पावर 6 है, तो यहाँ भी तीनों में बेस x है, तो यानी बेस हमारा समान है, तो पावर आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो हो जाएगा x का पावर 3 + 2 + 6, यानी मिल जाएगा x पावर 3 + 2 5 + 6 11। ठीक है। इसी तरह मान लीजिए मल्टीप्लाई में और भी बहुत चीज़ें हैं, जैसे x है इंटू x² है इंटू y है इंटू y² है। तो यहाँ समान जो बेस हैं वो आपस में ऐड होंगे और ये जो y वाले बेस हैं तो ये एक समान है, ये आपस में ऐड होंगे। तो यहाँ x का पावर कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे, यहाँ y का पावर कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा x पावर 1 + 2 और y पावर भी 1 + 2, तो ये हो जाएगा x पावर 3 y पावर 3, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आइए अब घातांकी का अगला नियम देखते हैं। इन केस ऑफ डिवीजन इफ बेस आर सेम देन पावर विल बी सब्ट्रैक्टेड। भाग में यदि आधार समान हो तो घात घट जाते हैं। यहाँ देखिए a पावर m है, डिवाइड में a पावर n है, तो दोनों अंकों का जो आधार है यानी बेस है वो सेम है, तो हमारा पावर जो है वो आपस में घट जाएंगे, यानी मिल जाएगा a पावर m - n। अब इससे संबंधित कुछ हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल दिया है 3 पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 पावर 2, तो इन दोनों अंकों में 3 आधार है और यहाँ ऊपर पहले का घात 3 और दूसरे का घात 2 है। तो हम क्या करेंगे, आधार को लिख लेंगे और घात को आपस में माइनस कर देंगे, यानी 3 - 2, ये मिल जाएगा 3 पावर 3 - 2 1 और 3 पावर 1 3। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दूसरे एग्जाम्पल में दिया है 1/5 पावर 6 डिवाइडेड बाई 1/5 पावर 2। यहाँ दोनों अंकों का जो आधार है वो 1/5 है और जो पावर है यानी घातांक है वो पहले का 6 और दूसरे का 2 है। तो जब आधार बराबर है तो आधार को हम एक बार लिखेंगे और घात आपस में माइनस कर देंगे, तो ये मिल जाएगा 1/5 पावर 6 - 2 4, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ दिया है 3 पावर 4 डिवाइडेड बाई 3 पावर 2, यानी यहाँ भी क्या है, आधार दोनों का बराबर है, तो हम यहाँ पे एक बार 3 लिख लेंगे और पावर ऊपर वाले पावर में से माइनस कर देंगे नीचे वाला पावर, यानी हमको मिल जाएगा 3 पावर 4 - 2 2, तो ये मिल जाएगा 3 पावर 2 यानी 9। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ दिया है x पावर 9 डिवाइडेड बाई x पावर -2, तो यहाँ दोनों अंकों में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का आधार सेम है, पावर अलग अलग है। तो हम क्या करेंगे, x लिख देंगे 9 और जब डिवाइड होता है तो माइनस लगाते हैं, और जो यहाँ x नीचे डिनोमिनेटर का पावर है वो -2 है, तो इसको कर देंगे -2। अब यहाँ ध्यान देंगे x माइनस साइन का साइन में मल्टीप्लाई, यानी माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस, और ये हो जाएगा 2, यानी ये मिल जाएगा हमको x पावर 11, तो ये हो जाएगा आंसर। ठीक है। तो ये रहा कि जब आधार समान हो भाग की क्रिया में तो पावर आपस में घट जाते हैं। ठीक है। अब हम आगे का रूल देखते हैं। आइए अब अगला चौथा रूल देखते हैं, पावर ऑफ पावर रूल, घात पर घात का नियम। ध्यान देंगे, अगर कोई नंबर है और उस पर कोई घात है और उस टोटल पे एक घात है तो घात का घात में यानी पावर का पावर में आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। यहाँ दिया है a पावर m होल टू दी पावर n, हम लोग पा जाएंगे इक्वल हो जाएगा a टू दी पावर m इंटू n।
यानी घात पर घात हो तो वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ठीक है, अब इससे संबंधित कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे पहले एग्जाम्पल में दिया है 3 पावर 4 होल टू द पावर 5, तो ये इक्वल हो जाएगा 3 पावर का पावर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 इंटू 5 यानी मिल जाएगा 3 पावर 20, ये आंसर हो जाएगा। यहाँ दूसरे एग्जाम्पल में देखेंगे 25 पावर 3/2, तो सबसे पहले हम लोग इस 25 को पावर के फॉर्म में चेंज करेंगे। तो 25 का फैक्टर क्या हो जाएगा 5 इंटू 5 और होल टू द पावर हो जाएगा 3/2। यहाँ पे 5 इंटू 5 को हम लोग लिख सकते हैं 5 पावर 2 और ये हो जाएगा 3/2। अब यहाँ ध्यान देंगे 5 पावर 2 हो गया, होल टू द पावर 3/2 हो गया, तो पावर का पावर है तो आपस में ये क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो मिल जाएगा 5 पावर 2 इंटू 3/2, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मिल जाएगा आंसर हमको 5 पावर 3, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, और आगे देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। यहाँ दिया है 1/3 पावर 7 होल टू द पावर 3। यहाँ पे ध्यान देंगे ये जो 3 पावर है ये 1 पे भी है और 3 पावर 7 पे भी है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/3 डिवाइडेड बाई 3/7 होल टू द पावर 3। 1 का पावर कुछ भी हो, कोई नंबर हो तो उसका आंसर 1 ही होगा, और ये नीचे हो जाएगा 3 और 7 का 3 में मल्टीप्लाई यानी पावर का पावर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मिल जाएगा 7 इंटू 3 यानी मिल जाएगा 1/3 पावर 21, ये हो जाएगा आंसर। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1/3 होल टू द पावर 21, ये भी सही है। ठीक है, तो दोनों तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं, ये भी एक आंसर हो जाएगा या ये भी हो जाएगा। ठीक है, अब अगला देखेंगे 4th एग्जाम्पल। यहाँ 32 पावर 2/5 है, तो यहाँ पे 32 का सबसे पहले फैक्टर करेंगे तो मिल जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32 और होल टू द पावर हो जाएगा 2/5। यहाँ पे 2 5 टाइम्स है तो यहाँ लिखेंगे 2 पावर 5 पावर के फॉर्म में और होल टू द पावर 2/5। अब 2 पावर 5 होल टू द पावर 2/5 हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे 2 और पावर का पावर में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 इंटू 2 पावर 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, मिल जाएगा 2 पावर 2 और 2 पावर 2 का मतलब 2 इंटू 2 और ये हो जाएगा 4, तो ये मिल गया आंसर 32 पावर 2/5 का। तो ये रहा पावर ऑफ पावर। अब आगे हम लोग 5वां रूल देखते हैं। अगर किसी भी नंबर का पावर निगेटिव हो तो 1/, के फॉर्म में चला जाता है। मतलब कि यहाँ पे एक दिया है a पावर -m, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/a पावर m, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1/a होल टू द पावर m। ठीक है, तो अगर कोई नंबर पे पावर माइनस हो तो हम लोग उसका इन्वर्स करके पावर पॉजिटिव कर देते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूं कि a का इन्वर्स क्या हो जाएगा तो 1/a, इस पे पावर अगर -m है तो जब ये इन्वर्स हो जाएगा तो पावर अब पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे 5 पावर -3 है तो इसको हम लोग या तो ऐसे लिख सकते हैं 5 पावर 3, या तो हम लोग लिख सकते हैं 1/5 होल टू द पावर 3। ठीक है, अब इससे संबंधित कुछ देख लेते हैं एग्जाम्पल। यहाँ दिया है पहला 5 पावर -6, तो 5 पावर -6 को हम लोग लिख सकते हैं 1/5 पावर 6 या 1/5 होल टू द पावर 6। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देंगे ये दिया है x पावर -1/4, तो ये हो जाएगा 1/x पावर 1/4 या 1/x होल टू द पावर 1/4। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देंगे ये दिया है 1/x पावर -6, तो जब ये घात ऊपर जाएगा तो अब ये क्या हो जाएगा x पावर -6,
1/x पावर 6 है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा x पावर -6। जब ऐसा था तो इसको चेंज करते थे तो ये मिलता था, अब ये ऐसा है और चेंज करेंगे तो पावर माइनस के फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, तो ये रहा। जब घात माइनस में हो तो हम लोग इन्वर्स करके घात उसका पॉजिटिव कर देते हैं। ठीक है, अगला छठा रूल देखते हैं। इसमें पहला बोला है कि अगर किसी नंबर का पावर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है, a पावर 0 = 1। और दूसरा, अगर 1 का पावर एनी नंबर है, बोल सकते हैं कि कोई भी इंटीजर हो, या तो 0 + 1 या माइनस में पॉजिटिव नंबर या निगेटिव नंबर या 0 हो तो उसका आंसर भी 1 होता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए देखते हैं। पहला 5 पावर 0, 5 पावर 0 है तो किसी भी नंबर का अगर पावर 0 है तो उसका वैल्यू हो जाएगा 1। यहाँ भी देखिए 1/25 होल टू द पावर 0 है तो इसका भी आंसर हो जाएगा 1। यहाँ ध्यान देंगे 1/25 है तो इसका आंसर हो जाएगा 1। किसी भी 1 पर कोई भी पावर हो, या पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, उसका आंसर 1 ही हो जाएगा। यहाँ भी 1 पावर -6 है तो इसका भी आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, और ध्यान देंगे थोड़ा, अगर मान लीजिए -1 पावर 5 हो तो इसका आंसर होगा -1। पिछले बेसिक के वीडियो में हमने ये भी बताया था कि अगर -1 पावर ऑड नंबर है तो इसका आंसर होगा -1, और -1 पावर अगर इवन नंबर है तो इसका आंसर होगा 1। ठीक है, तो ये सब पीछे की वीडियो में बताया जा चुका है। ठीक है, आगे अब देखते हैं रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 में बोल रहा है कि इन द केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, इफ़ पावर आर सेम एंड बेस आर डिफरेंट देन बेस आर मल्टीप्लाइड। गुणा में यदि घात समान हो और आधार अलग अलग हो तो आधार का आपस में गुणा हो जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ दिया है a पावर m इंटू बी पावर m। यहाँ दोनों नंबरों का जो पावर है वो सेम है और जो बेस है यानी आधार है वो अलग अलग है। तो हम क्या करते हैं, बेस का आपस में मल्टीप्लाई करके और ऊपर जो समान घात है वो लिख देते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पे दिया है पहला 3 पावर 5 इंटू 2 पावर 5। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग बेस का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और जो इक्वल पावर है उसको लिख देंगे यहाँ पे। अब ये हो जाएगा 3 इंटू 2 6 पावर 5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे ये दिया है x पावर 3 इंटू वाई पावर 3। तो यहाँ भी बेस अलग अलग है, पावर सेम है, तो हम क्या करेंगे, बेस का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, पावर को लिख देंगे, तो मिल जाएगा xy पावर 3, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये रहे कुछ बेसिक कंसेप्ट एक्सपोनेंट से, बाकी आगे की वीडियो में कुछ नया सीखेंगे। ओके, थैंक यू।